Hello everyone, myself Pooja Dalal, technical expert in NIGMT Foundation. Today we will discuss about the historical development of LiDAR technology. So let's start with it. So basically, history of LiDAR, how the LiDAR has evolved over the years and from where it has started. That will be discussed in our today's session. So first of all, the concept of LiDAR was originated by E.H. Sainz in 1930. Means its development has started from the 1930s. हालांकि ये एक रिसेंट टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है या इसका जो बेस है वो 1930s से ही स्टार्ट हो गया था. बिकॉज in that time the concept of finding the distance of an object was developed by this person named E.H. Sainz. जो लेडार में हम कंसिडर करते हैं कि इसमें हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं हमारे लेजर सोर्स और ऑब्जेक्ट्स के बीच का, तो ये कंसेप्ट 1930s में ही उन्होंने डेवलप किया था. लेकिन उस टाइम में वो लेजर पल्सेस नहीं, पावरफुल सर्च लाइट्स का यूज किया करते थे. जैसे रिसेंटली हम देखते हैं जो टॉर्च लाइट्स वगैरह होती हैं, ऐसे ही सर्च लाइट्स यूज की जाती थी उस टाइम पीरियड में, जैसे कि आप इस पिक्चर में नोटिस कर सकते हैं. तो कंसेप्ट लेडार का 1930s से ही स्टार्ट हो गया था. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इन 1960s में मेजर डेवलपमेंट आई लेडार के फील्ड में. मेन तो उसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई, लेकिन कंसेप्ट इसका पहले जो हमने 1930s की बात की वहीं से स्टार्ट हो गया था. बिकॉज 1960s में लेजर का इन्वेंशन किया गया. जो लेजर पल्सेस जो मेन पार्ट है लेडार टेक्नोलॉजी का, वो लेजर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो 1960s में डेवलप किया गया था. एंड दिस इंस्ट्रूमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट बाय ह्यूज एयरक्राफ्ट कंपनी इन 1961. जैसे ही लेजर इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुआ, उसके बाद जस्ट आफ्टर द 1 year this company has introduced that into the market. Then these two persons, Louis Mullen and Giorgio Fioco, they were the first to shoot the laser to study the surface of the moon. स्टार्टिंग में इसका जो यूज है वो मून सरफेस को स्टडी करने के लिए यूज किया गया था. लेजर पल्सेस को सबसे पहले मून सरफेस को स्टडी करने के लिए यूज किया गया. आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट डिकेड मीन्स इन 1970s लेडार की जो डेवलपमेंट है उसमें बूस्ट आया. मीन्स एक स्पीड पकड़ी लेडार ने इसकी डेवलपमेंट में. जैसे कि इन 1971 लेडार कोट अ राइड इनटू द स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द अपोलो 15 मिशन. स्टार्टिंग में अपोलो 15 मिशन जो है इसकी हेल्प से लेडार का जो इंस्ट्रूमेंट था वो स्पेस में सेंड किया गया 1971 में. उसमें जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं जैसे कि मार्स, मरकरी और उसी के साथ साथ मून के सरफेस को भी स्टडी करने की कोशिश की गई. जो नासा के साइंटिस्ट थे उन्होंने लेडार सेंसर्स स्पेस में सेंड किए गए, मेनली फॉर द ऑब्जेक्टिव फॉर लैंड मैपिंग ऑफ द सरफेस ऑफ दीज प्लैनेट्स. तो मेनली इनका जो सरफेस है उसके मैपिंग के लिए लेडार सेंसर्स को स्पेस में सेंड किया गया था. धीरे धीरे इन द सेम डिकेड ओशियनोग्राफर्स एंड द जियोलॉजिस्ट ऑल्सो बिगेन यूजिंग द लेडार टेक्नोलॉजी, मेनली to study the properties of ocean water, ice sheets and canopies of the forest. तो ओशियंस में ग्लेशियर्स की स्टडीज के लिए और उसी के साथ साथ फॉरेस्ट की स्टडी के लिए भी लेडार को 1970s के डिकेड में ही यूज करना शुरू कर दिया गया था. हालांकि आज के टाइम में ये सबसे मेजर एप्लीकेशंस है लेडार टेक्नोलॉजी की. नाउ अंटिल दिस पॉइंट द डेवलपमेंट ऑफ लेडार टेक्नोलॉजी हैड बीन स्लो मूविंग. हालांकि इसे हम मल्टीपल फील्ड्स में यूज करना हमने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी भी ये इसकी जो डेवलपमेंट है वो स्लोली मूव कर रही थी. मतलब बहुत धीरे धीरे इसकी डेवलपमेंट आगे बढ़ रही थी 1970s तक. देन इन 1980s, अब 1980s के डिकेड में एक डेवलपमेंट लेडार के फील्ड में क्या आई कि इस टाइम में जीपीएस का इन्वेंशन हुआ. जीपीएस के इन्वेंशन से क्या हेल्प मिली कि जो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे थे उसकी प्रॉपर एक एक पॉइंट की लोकेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते थे. तो जीपीएस भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लेडार का, क्योंकि ये हमें लोकेशन प्रोवाइड करता है. जो भी डेटा हम कलेक्ट करे होंगे एक एक पॉइंट वाइज हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट की ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है, अलोंग विद द लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एज वेल एज एल्टीट्यूड. नाउ स्टिल इट वाज इन द अर्ली स्टेजेस बिकॉज जीपीएस का जस्ट इन्वेंशन ही हुआ था. उस टाइम में जीपीएस की कुछ सिलेक्टेड सैटेलाइट्स ही लॉन्च की गई थी, लेकिन फिर भी जीपीएस ने लेडार की फील्ड में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड की. इसी के साथ साथ सेम डिकेड में ही कुछ और फील्ड्स में लेडार का यूज किया गया, जैसे कि प्राइमरीली इट वाज यूज्ड फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च ऑल्सो. अब तक हम अलग अलग प्लैनेट्स की या अर्थ सरफेस की ही जो फीचर्स हैं उनकी स्टडी कर रहे थे,
लेकिन 1980s के डिकेड में लेडार को हमने एटमॉस्फेरिक स्टडीज के लिए यूज किया, जैसे कि एरोसोल्स एंड क्लाउड्स अलॉन्ग विद दैट पॉल्यूशन स्टडीज। पॉल्यूशन मैपिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेडार टेक्नोलॉजी का आज की फील्ड में, तो इस पर्पस के लिए भी हमने लेडार को यूज करना स्टार्ट किया 1980s के डिकेड में ही। देन इन 1990s, अब यहाँ से जो लेडार का कमर्शियलाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ 1990s की फील्ड में। मतलब इस फील्ड में या इस टाइम पीरियड तक आते आते लेडार ने कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट की, मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज ने लेडार के प्रोजेक्ट्स कलेक्ट करने शुरू किए और लेडार की फील्ड में काफ़ी बूस्ट आया। देन द फर्स्ट एयरबोर्न लेडार कमर्शियलाइजेशन वाज डन इन 1995। एयरबोर्न डेटा कलेक्ट किया हमने लेडार का, और उसी का कमर्शियलाइज्ड पार्ट अगर हम देखेंगे तो इट वाज डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1995। देन आफ्टर दैट गवर्नमेंट also began using the LiDAR to plan in the help of urban development। अर्बन डेवलपमेंट की फील्ड में भी हमने लेडार को यूज किया, और गवर्नमेंट ने भी ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जो कि लेडार की हेल्प से अर्बन डेवलपमेंट में, स्मार्ट सिटीज प्लानिंग में लेडार का यूज कर सके। जो साइड में आप पिक्चर नोटिस कर सकते हैं, इसमें यही कमर्शियलाइजेशन आपको रिप्रेजेंट किया गया है, या जो अर्बन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है कि लेडार हमें किस टाइप का ऐसा डेटा प्रोवाइड कर सकता है जो इसमें काफ़ी हेल्पफुल हो, वो आप इसमें नोटिस कर सकते हैं। एंड रिसेंटली दिस इज द मेन मार्केट मैप ऑफ लेडार इकोसिस्टम। ये ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो लेडार के डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हम इसमें यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई सेंसर हो जो लेज़र पल्सेस सेंड करता है, या कोई जीपीएस इंस्ट्रूमेंट हो, या जो डेटा को कलेक्ट करके डेटा की प्रोसेसिंग में काम करते हो। ये पूरा मार्केट इस पिक्चर में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। दीज आर द डिफरेंट इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर द लेडार इंस्ट्रूमेंट्स, अलॉन्ग विद दैट सम इंडस्ट्रीज आर रिप्रेजेंटेड विच प्रोसेस द लेडार डेटा। तो रिसेंटली जो लेडार टेक्नोलॉजी है, मेन जो इसका कंसेप्ट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कौन से डेवलपमेंट इसमें किस टाइम पीरियड में एड ऑन हुए। इसी के साथ साथ ये जैसे जैसे साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट की है, तो जो सेंसर्स पहले डेवलप किए गए थे उनकी क्वालिटी में इतना बेटर कंसेप्ट नहीं देखा गया था जो कि हमें इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। लेकिन आज के टाइम में जो सेंसर्स डेवलप किए जाते हैं, जो अलग अलग कंपनीज ऐड हुई हैं मार्केट में, जो सेंसर्स क्रिएट करती हैं, उनकी जो क्वालिटी है, वो जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उनकी रेजोल्यूशन और उनकी क्वालिटी में काफ़ी हेल्प मिली है और क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और इनके अलावा भी अगर हम लेडार के डेवलपमेंट को स्टडी करें तो इसमें जो रिसेंट कंसेप्ट है, जैसे कि आफ्टर 2000 की जो डिकेड है उसके बाद से अगर आप लेडार की टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट देखेंगे तो जो एप्लीकेशंस है उनमें काफ़ी एक्सपेंशन आई है। कुछ एप्लीकेशंस तो हमने ऑलरेडी देखी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी ऐड हुई हैं लेडार की फील्ड में जो जियोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है लेडार टेक्नोलॉजी में, जैसे कि लेडार इन ऑटोनोमस व्हीकल्स। रिसेंटली ही ऑटोनोमस व्हीकल्स का जो कंसेप्ट है वो मार्केट में देखा गया है, क्योंकि आज के टाइम में जो इंडस्ट्रीज़ है वो ऐसे कार्स या ऐसे व्हीकल्स डेवलप करने उन्होंने शुरू किए हैं जो कि ऑटोमेटिकली ड्राइव कर सकते हैं बिना किसी ड्राइवर के, विद द हेल्प ऑफ लेडार टेक्नोलॉजी। जो लेडार के सेंसर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उनके आसपास के एरिया की, प्रॉपर 360 डिग्री पे वो सेंसर रोटेट करते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ऑटोनोमस व्हीकल्स वाला जो कंसेप्ट है वो रिसेंटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लेडार टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले हम सिर्फ एयरक्राफ्ट की हेल्प से ही लेडार का एरियल डेटा कैप्चर किया करते थे, लेकिन ड्रोन भी एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है हमारी साइंस की, टेक्नोलॉजी की। तो ड्रोन में भी आज के टाइम में हम सेंसर्स एड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आप ये पिक्चर्स नोटिस कर सकते हैं। ड्रोन भी हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन किसी भी एरिया की प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लेडार इज यूज्ड इन ड्रोन्स ऑल्सो। तो टिल 2000 से और 2022 तक जो ग्लोबल मार्केट है लेडार टेक्नोलॉजी का, दैट हैज़ रीच्ड टिल $2.2 बिलियंस। तो यहाँ तक इसमें डेवलपमेंट आ चुकी है अब तक, और कमिंग फील्ड्स में इसमें डेवलपमेंट और भी देखी जाएंगी। तो इस वीडियो में हमने लेडार के बारे में कि लेडार ओरिजिनेट कैसे हुआ, कैसे इसमें डेवलपमेंट आई, कैसे अलग अलग स्पेस मिशंस में इसे यूज़ किया गया, कमर्शियलाइजेशन कैसे हुआ, और आज के टाइम में लेडार कहाँ तक डेवलप हो चुका है, इन सब बारे में हमने स्टडी किया। लेडार के बारे में बेसिक से ही एडवांस तक सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।